तो सबसे पहले तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना बुरा 2020 निकला आपके लिए उतना ही अच्छा 2021 निकले आपके लिए। और वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, ट्रैवल विद अनुज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। इस वीडियो का बनाने का एक कारण है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी मॉडिफिकेशंस मैंने किए हैं मेरी रॉयल इनफील्ड हिमालयन पर, वो मैं आपको दिखा सकूँ। और इसमें तो बहुत सारे जो मॉडिफिकेशंस है वो टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर सेफ्टी, कंफर्ट एंड एवरीथिंग। तो कुछ मॉडिफिकेशन है जो आपको करवाना बहुत मैंडेटरी होता है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधे आपको मैं मॉडिफिकेशन दिखाना शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहला जो मैंने मॉडिफिकेशन किया था मेरी बाइक पर वो है ये ऑक्सिलरी लाइट्स। ये ऑक्सिलरी लाइट्स जो आप देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी लाइट्स हैं ऑटोफाई के, जो कि मैंने ख़रीदे थे amazon.in से 1500 रुपये के। पर अब जाके आप इसका MRP देखोगे तो 1700 रुपये बताएगा, क्योंकि किसी कारण से इसका प्राइस बढ़ चुका है। तो आपको लेना हो तो ले सकते हो, और कहीं बेटर डील मिल रही है तो वहाँ से ले सकते हो। मैं लिंक तो इनका डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। और ये रहा अपनी ऑक्सिलरी लाइट्स का लैम्प। एक बार मैं आपको इसे चला के दिखा देता हूँ। बात करूँ इन लाइट्स की, तो ये लाइट्स हैं 48 वॉट के। तो ये जनरली कार की लाइट्स हैं, लोग बाइक पर भी लगाते हैं कुछ। और मैंने भी जोश जोश में इतनी बड़ी लाइट्स लगवा ली थी, पर मुझे बाद में समझ आया कि थोड़ी छोटी लाइट सी बेटर रहती। पर ठीक है, जो भी लगवा ली, इसका भी एक अपना ही अलग लुक आता है। तो आप चाहो तो आप भी लगवा सकते हो ऑटोफाई की ये लाइट्स। और इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक 48 वॉट का आता है, एक 24 वॉट का आता है। तो जनरली मुझे 24 वॉट का ही लगाना था, पर मैंने 48 वॉट का लगा लिया जोश जोश में। और ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी दिखती है लाइट्स। और आप 24 वॉट का लगाओगे तो 1000 रुपये का पड़ेगा, और ये 1500 का। तो मैंने यही लगा लिया था, फिर 500 रुपये का डिफरेंस था, तो मैंने सोचा कि यही लगा लेता हूँ। तो पहला मॉडिफिकेशन है ये ऑक्सिलरी लाइट। दूसरे मॉडिफिकेशन की बात करूँ जो कि मैंने मेरे हिमालयन पर किया है, तो वो है ये मोबाइल का माउंट। ये दिख रहा है जो आपको ज़ैना का एक मोबाइल माउंट आता है, जिसके ऊपर आप मोबाइल का माउंट लगा सकते हो। मोबाइल माउंट के लिए भी एक स्टील का ब्रैकेट आता है। ये जो देख रहे हैं आप स्टील का ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट आता है, वो आप लगा सकते हो और उसके ऊपर मोबाइल माउंट लगा सकते हो, ताकि आपका जो मैप वगैरह मोबाइल पर चलाते हो एकदम सामने दिखे। तो ये मोबाइल का माउंट मुझे कुछ पड़ा था 900 रुपीज़ का। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। बट थोड़ा सा वाइब्रेशन में मुझे इसकी प्रॉब्लम आ रही है, विंड स्क्रीन से टकरा रहा है ये। तो वो तो शायद मैकेनिक से मैं सही करवा लूँगा। बाकी माउंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको लगाने के बाद। और जो व्यू आता है ना सामने मोबाइल का, वो नेक्स्ट लेवल। तीसरे मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो वो है ये मोबाइल माउंट, जो कि लोकल कंपनी का है। मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था 800 रुपये का, और पूरा मेटल का है। तो कुछ ज़्यादा ही मेटल हो गया मेरी गाड़ी पर, तो अब जब लच के आते ना तो ऐसी वाइब्रेट करती है। तो इस माउंट को तो मैं बदलने वाला हूँ, क्योंकि आपने मेरी किलोमीटर सीरीज़ में देखा ही होगा, इसने मुझे बहुत चार्जिंग का इशू दिया था पूरी ट्रिप पर। तो इसको तो मैं बदल ही दूँगा। और पर एक बार आप सेटअप देख लो कि ऐसा दिखता है ये सेटअप माउंट वाला। तो इस माउंट पर चार्जिंग भी हो जाती है, पर चार्जिंग का इशू है, इसलिए मुझे बदलना पड़ेगा। बाकी और ये माउंट में एक और इशू मुझे लगा कि इसको बार बार ढीला करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है मोबाइल निकालना हो। तो ये वाला माउंट मैं बदल दूंगा, और आगे जाके जो भी माउंट मैं लगाता हूँ आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिल ही जाएगा। तो अगर मोबाइल माउंट की बात करूँ आपसे, तो लोगों को लगता है कि ज़रूरी नहीं है लगाना, पर मैं सोचता हूँ कि अगर लॉन्ग राइड पर आप जा रहे हो तो आप लगा कर रखो। बात मैप की नहीं, अगर आपको रास्ता भी पता है तो आपका मोबाइल वहाँ पर फिक्स लगा रहेगा, चार्जिंग होती रहेगी। और किसी का फ़ोन आ रहा है तो आपको बार बार गाड़ी रोक के देखना नहीं पड़ेगा कि फ़ोन किसका है। तो मोबाइल माउंट तो बहुत ही ज़रूरी है, और ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आप सस्ता माउंट लगवाते हो तो 200 रुपये में भी आपको चार्जिंग वाला माउंट मिल जाएगा। तो चौथे मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो वो है नकल गार्ड्स, जो कि मैंने कोई बाइक एक्सेसरी कंपनी से मंगाए थे। और ये कंपनी ने मुझे 1100 रुपये के दिए थे, 1000 रुपीज़ के नकल गार्ड्स और 100 रुपये शिपिंग। आप इसे लोकल मार्केट में ढूंढोगे तो 500-600 में मिल जाएगा आपको ये वाला नकल गार्ड। पर उनने स्पेसिफाई कर रखा था कि रॉयल इनफील्ड हिमालयन के हैं और डायरेक्ट प्लग एंड प्ले हैं। पर ये मुझे इसको बहुत कटिंग करके लगाना पड़ा इस पर। मैंने मैकेनिक से बहुत एडजस्ट कराया इसको। अरे फोकस को क्या हुआ। तो बहुत सारे थोड़ी कटिंग हुई इस नकल गार्ड में, और फिर ये फाइनली मेरी गाड़ी पर लग गया। पर एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी इक्विपमेंट है अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो और सिटी में भी चलाते हो, क्योंकि आपके हाथ जो हैं
पूरे सेफ़ रहते हैं इस नकल गार्ड के कारण और बहुत ही अच्छा रहता है। मॉडिफिकेशन नंबर 4 जाना सैडल स्टे। ये जो सैडल स्टे दिख रहा है आपको, जिस पे मेरा हाथ है, ये पूरा एरिया पीछे से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा जाना का सैडल स्टे का हिस्सा है। और ये लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टूरिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि जो आपके सैडल बैग होते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है सैडल स्टे मतलब सैडल बैग को स्टे करने के लिए ये सैडल स्टे लगाए जाते हैं, क्योंकि आपका जो बैग है वो इसके ऊपर आता है, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा, इससे उसको सपोर्ट मिलता है बहुत अच्छा, इसके ऊपर बैग एकदम स्थिर रहता है और आगे नहीं आता और नीचे नहीं जाता। और इधर तो चलो ठीक है मैनेज हो जाता है, बिना सैडल स्टे के मैनेज किया जा सकता है, पर मैं उस साइड की बात करूं और मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पर अगर बैग में वज़न कम ज़्यादा है और सैडल स्टे नहीं है तो साइलेंसर से सीधा बैग टच होगा और आपका बैग जल सकता है नीचे से। इसलिए सैडल स्टे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सैडल स्टे के आप सैडल बैग्स बिल्कुल मत लगाओ। तो इन सैडल स्टे की बात करो तो ये सैडल स्टे मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं, आपको लोकल मार्केट में शायद ही मिलेंगे और मिल भी सकते क्योंकि जाना बहुत ही फेमस कंपनी है बाइक एक्सेसरीज़ के लिए। तो इस सैडल स्टे की कीमत थी 2700 रुपये। तो इन सैडल स्टे की बात करूँ तो 2700 रुपये के मैंने ऑनलाइन खरीदे थे, आपको इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2700 रुपये में एकदम मस्त एक्सेसरी है क्योंकि ज़रूरी है लगाना। और 2700 में जो आपको मेटल की क्वालिटी मिलती है जाना की, वो बहुत ही अमेजिंग है। जो मेरा मोबाइल माउंट था वो भी जाना का था और जो सैडल स्टे वो भी जाना का, और दोनों की जो क्वालिटी है मेटल की वो एकदम टॉप नॉच है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके ऊपर प्रॉपर पेंट भी आता है, तो आपको जाना के सैडल स्टे में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप इसे परचेज़ कर सकते हो। अगर आप लोकल मार्केट में दूसरी कंपनी के लोकल सैडल स्टे देखते हो तो उसमें एक चीज़ मिसिंग दिखेगी आपको, और इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो पीछे की जो रॉड दिख रही है आपको, ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत अच्छा सपोर्ट बना रहता है और आप पीछे से बैग बांध सकते हो ताकि बैग बार बार आगे ना आए। आपने अगर मेरी किलोमीटर सीरीज़ देखी है तो जब हम इंदौर से दमन जा रहे थे तो ये मेरा बैग बार बार आ रहा था, तो हमने बैग को पीछे उस रॉड से बांध दिया था, जिसके कारण फिर वो स्टे हो गया था एकदम। तो ये थे जाना के सैडल स्टे और एकदम मस्ट हैव एक्सेसरी है अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हो और सैडल बैग लगाते हो। तो सबसे बढ़िया बात इन सैडल स्टे की ये है कि आप इन्हें निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हो, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं। बस 2-3 स्क्रू खोल लें और आपके सैडल स्टे निकल जाएंगे, और 2-3 स्क्रू लगाओ तो वापस लग जाएंगे। तो मेरी सजेशन यही है, मैं भी यही करने वाला हूँ, क्योंकि सिटी में जब आप चलाओ तो ये सैडल स्टे निकाल के रखो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपको, गाड़ी इधर उधर टकराती रहेगी आपकी, और जब हाईवे पर जाओ तो वापस लगा लो। तो ऐसे ही मैं करने वाला हूँ। तो मॉडिफिकेशन नंबर 5 हैज़ार्ड फ्लैशर। हैज़ार्ड फ्लैशर एक स्विच लगता है आपकी गाड़ी में जिससे आप चारों इंडिकेटर्स एक बार में जला सकते हो। तो चारों इंडिकेटर जलाने की ज़रूरत तब पड़ती है आपको जब आप पार्किंग कर रहे हो गाड़ी की, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है आपकी गाड़ी से रिलेटेड, तो आप चारों इंडिकेटर लोगों को इंडिकेट करने के लिए जलाते हो कि मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत चल रही है या मैं पार्किंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं चारों इंडिकेटर जला देता हूँ। मुझे लगता है कि बाइक में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आना चाहिए इन इंडिकेटर्स का, पर नहीं आता, इसलिए हैज़ार्ड फ्लैशर लगाना पड़ता है। और हैज़ार्ड फ्लैशर से क्या होता है कि चारों इंडिकेटर जलते हैं एक साथ। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाड़ी चालू है और मैं इंडिकेटर चालू करता हूँ। ये नॉर्मल इंडिकेटर मैंने चालू कर दिया, ये देख सकते हो आप इंडिकेटर चालू हो चुका है। अब ये जो हैज़ार्ड फ्लैशर का स्विच है इसको मैं चालू करता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि ये चारों इंडिकेटर मतलब दोनों साइड का सिग्नल दे रहा है, और ये अपने गाड़ी के चारों इंडिकेटर चालू हो चुके हैं। तो ऐसे कुछ काम करता है ये हैज़ार्ड फ्लैशर, और आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। राइडिंग के वक्त ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है जब आपको हैज़ार्ड फ्लैशर यूज़ करना पड़ता है। जैसे तो आपने मेरी किलोमीटर सीरीज़ में लोनावाला वाली वीडियो में देखा होगा कि हम गलती से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर घुस गए थे, जिसमें 2 व्हीलर अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको थोड़ा सा रॉन्ग साइड चल के वापस जाना पड़ा था, तो तब हमने हैज़ार्ड फ्लैशर जलाया था ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ से रॉन्ग साइड पर गाड़ी आ रही है और लोग थोड़े सतर्क हो जाएँ। तो एक ये छोटा सा एग्जाम्पल था कि हैज़ार्ड फ्लैशर आप कब यूज़ कर सकते हो।
और हमने कैसे यूज़ किया था। और बाकी पार्किंग वगैरह नॉर्मल करते हो हाईवे पर गाड़ी साइड पर लगाकर तो हज़ार्ड फ्लैशर को जला ही देना चाहिए। और ये हज़ार्ड फ्लैशर की कीमत आपको लोकल मार्केट में 100 से 150 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और इसमें और पैटर्न वाले भी आते हैं जिसमें आप इंडिकेटर के अलग अलग पैटर्न्स कर सकते हो। तो मैंने तो एकदम नॉर्मल वाला हज़ार्ड फ्लैशर लगाया है, आप आपके यूज़ के हिसाब से लगा सकते हो। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थे जो मैंने मेरी लॉन्ग राइड से पहले कराए थे, और इन मॉडिफिकेशन से मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट और सेफ़ महसूस हुआ मेरी खुद की बाइक पर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर लॉन्ग राइड पर जाएं तो ये सब मॉडिफिकेशन करा कर जाएं। और लॉन्ग राइड पर आने के बाद मुझे एक और चीज़ मॉडिफाई करानी पड़ी, जो कि है मेरा हैंडल बार। इसलिए मैंने मॉडिफाई कराया क्योंकि मेरा जो स्टॉक हैंडल बार था पुराना, वो मुड़ चुका था, एक साइड से थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, तो शोल्डर में बहुत सीरियस इंजरी कर सकता है अगर आप लॉन्ग टूर्स पर जाते हो। तो इसलिए मुझे वो हैंडल बार बदलना पड़ा। बाकी अब जो मैंने हैंडल बार लगाया वो है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स का टूरिंग हैंडल बार, जो कि टूरिंग में बहुत ही ज़्यादा काम का आता है। तो ये रहा मेरा एक नया हैंडल बार बाइक का। तो इस हैंडल बार के फ़ायदे ये हैं कि आपका सिटिंग पोस्चर है जो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है इस बाइक पर, जिससे आपके लॉन्ग राइड्स पर आपको इतना बॉडी पेन होता नहीं है। इस हैंडल बार में मैंने एक और चीज़ महसूस की कि इसमें वाइब्रेशंस भी थोड़े कम है स्टॉक हैंडल बार से। अब 100 और 110 पर एकदम साइलेंट रहता है हैंडल बार, ज़्यादा वाइब्रेशंस आते नहीं हैं। और जब आप साइडलिंग करते हो, खड़े होकर ऑफ रोडिंग करते हो, तो भी ये हैंडल बार में जो स्टैंडिंग पोस्चर रहता है बाइक पर, वो भी बहुत ही गज़ब का रहता है। तो ये हैंडल बार अब मैं मेरी नेक्स्ट लॉन्ग राइड जब भी होगी उस पर ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वक्त आने पर इसके रिव्यूज़ मैं आपको बता दूँगा। और ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार मुझे पड़ा 1900 रुपये का, और 200 रुपये शिपिंग, तो 2100 रुपये का टोटल मुझे पड़ा। और इसके इंस्टॉलेशन में मैकेनिक ने भी 150 रुपये ले लिए मुझसे, तो टोटल 2350 रुपये का हैंडल बार पड़ा मुझे। रॉयल इनफील्ड का भी टूरिंग का हैंडल बार आता है, पर उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं, और आपको 2500 रुपये प्लस इंस्टॉलेशन पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल या कोई और अगर आपको मिलता है तो वो वाला हैंडल बार आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थे कुछ मॉडिफिकेशंस जो कि मैंने किए मेरी रॉयल इनफील्ड हिमालयन पर, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा ये देखकर, और इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो आपकी बाइक पर, वो हिमालयन हो या कोई दूसरी बाइक हो, हर बाइक पर मॉडिफिकेशन होता है टूरिंग के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे हिमालयन के टूरिंग मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट में मुझे बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ये चैनल ग्रो होता है। और सब्सक्राइब करो ट्रैवल विद तनुज को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।